हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है भूषण और आज का हमारा टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल होने वाला है। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा, थंबनेल में है कि इंग्लिश में बहुत से जो वर्ड्स होते हैं उनमें से जो कुछ कुछ वर्ड्स में जो लेटर्स होते हैं वो साइलेंट होते हैं। तो वो क्यों होते हैं, ये सवाल आप में से हर एक को पड़ता होगा। तो वैसे मैं मेरे बारे में किस्सा बताऊँगा मेरे स्कूल लाइफ का। तो मतलब मैं 10th क्लास में था, तब मेरे टीचर ने मुझे मतलब वो एक चैप्टर पढ़ने के लिए खड़ा किया। तो मैं जब पढ़ रहा था तो एक सेंटेंस आया। सेंटेंस कुछ ऐसा था, देयर वाज नो डाउट दैट ही इज एन ऑनेस्ट मैन। देयर वाज नो डाउट दैट ही इज एन ऑनेस्ट मैन। तो ऐसा एक सेंटेंस आया। तो मैं उस वक्त 10th क्लास में जब मैं पढ़ रहा था तो मैंने ऐसा पढ़ा, देयर वाज नो डाउट दैट ही इज एन ऑनेस्ट मैन। तो मैंने डाउट बोला तो टीचर ने मुझे टोका और कहा कि ये डाउट नहीं है, डाउट नहीं है, तो ये डाउट है। इसको हम लोग प्रोनाउंसिएशन ऐसा करेंगे, डाउट। और ये हॉनेस्ट नहीं है तो इसको हम लोग प्रोनाउंस ऐसा करेंगे, ऑनेस्ट। तो मैंने बोला सर, मतलब मैं मुझे एक सवाल मतलब सर से मैंने पूछा कि सर, जब हम लोगों को ये बी जो है, ये जो डाउट वर्ड आपने बोला, मैंने डाउट पढ़ा तो आपने बोला कि इसको डाउट बोलेंगे। तो मैंने बोला इसमें अगर सेंटेंस मतलब हम लोग प्रोनाउंसिएशन करते वक्त अगर बी का इस्तेमाल नहीं करते तो ये सेंटेंस में मतलब ये वर्ड में ये बी लेटर डाला क्यों है फिर। तो टीचर ने बोला कि ये अंग्रेज लोगों की इंग्लिश है तो उसमें उनके जो रूल्स है वो पहले से चले आ रहे हैं, तो मुझे तो इसका पता नहीं है, लेकिन मतलब किसी अंग्रेज से ही पूछना पड़ेगा, ऐसा कह के सर ने मुझे बैठने को बोला। लेकिन मेरे दिमाग में मतलब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन पैदा हो गया। मैंने बोला अंग्रेज लोग जो है वो, मैंने ऐसा सुना है, मतलब सुना था उस वक्त भी कि अंग्रेज लोग बहुत ही ज़्यादा मतलब क्या अक्लमंद लोग हैं। आधी से ज़्यादा दुनिया में मतलब दुनिया पर उन्होंने राज किया है, अमेरिका तक पर उन्होंने राज किया है। तो वो लोग इतने बेवकूफ़ हो सकते हैं क्या, अगर इनको किसी वर्ड में फॉर एग्जाम्पल ये शुड, तो उसमें अगर यल का उनको प्रोनाउंसिएशन ही नहीं करना है तब ये यल उन्होंने डाला क्यों है। डाउट में बी का अगर उन लोगों को प्रोनाउंसिएशन ही नहीं करना है तो बी डाला क्यों है, तो ये मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मैंने बोला वो बेवकूफ़ तो हो नहीं सकते। उसके बाद में मैं मतलब आगे पढ़ाई करता गया तो मुझे समझ में आया कि इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो खुद से परफेक्ट नहीं है। बहुत सारे जो वर्ड्स है इंग्लिश में वो 3 भाषाओं में से लिए गए हैं। 3 मतलब पहली वाली भाषा जो है वो अंग्रेजी की अपनी प्राचीन भाषा है, उसे जिसे कहा जाता है एंग्लो सैक्सन। दूसरी वाली भाषा है जो फ्रेंच, बहुत सारे वर्ड फ्रेंच लैंग्वेज में से भी लिए गए हैं। और तीसरी जो लैंग्वेज है वो है लैटिन। तो इंग्लिश में बहुत से वर्ड्स, एंग्लो सैक्सन मतलब प्राचीन इंग्लिश, फ्रेंच मतलब फ्रांस के ऑफिशियल लैंग्वेज है फ्रेंच, और लैटिन मतलब इटली, इटली देश का नाम आपने सुना होगा, तो इटली की ऑफिशियल लैंग्वेज है लैटिन। इटली मतलब सोनिया गांधी जी का मायका। तो लैटिन 3 भाषाओं में से वर्ड्स लिए गए हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे डाउट का ही बता देता हूँ। तो डाउट ये एक 100% ओरिजिनल वर्ड नहीं है इंग्लिश का। तो अंग्रेज जब आए थे, मतलब अंग्रेज लोग जब फ्रांस गए थे तब उनके पास में डाउट मतलब शक के लिए कोई उस वक्त तक वर्ड ही नहीं था। तो उन्होंने देखा कि फ्रांस में मतलब जो वो रहे तो उन्होंने देखा कि फ्रेंच लैंग्वेज में शक के लिए वर्ड है। तो वो क्या था, तो फ्रेंच लैंग्वेज में वो वर्ड था कुछ ऐसा, DOUTE, ओल्ड फ्रेंच लैंग्वेज में। तो उन्होंने क्या किया, उनसे वो मतलब फ्रेंच भाषा में से वो वर्ड चुराया। तो उन्होंने क्या किया, उसमें क्या क्या मतलब हम लोगों को एक इंसान की एक टेंडेंसी है, अगर हम किसी की चीज़ चुराते हैं तब हम लोग वो वैसी की वैसी इस्तेमाल नहीं करते। मतलब फॉर एग्जांपल किसी की बाइक हम लोगों ने चुराई है, फिर किसी का कुछ मोबाइल चुराया तो हम लोग उसका कवर चेक करेंगे। बाइक चुराए तो जो चोर होते हैं वो क्या पेंट करके या फिर नंबर प्लेट चेंज करेंगे, वैसा का वैसा वो हम लोग नहीं रखते, क्योंकि हमारी चोरी छुपनी चाहिए, ये इंसान की टेंडेंसी होती है। तो वैसे ही उन्होंने क्या किया, ये जो वर्ड लिया था तो उसमें स्पेलिंग थोड़ा सा मतलब ई हटा दिया स्पेलिंग का। ई हटाने के बाद में क्या किया, कुछ सालों तक को ऐसा ही डाउट उन्होंने मतलब बोलचाल में डाउट ही
स्पेलिंग भी DOUT ऐसा ही रखा और प्रोनाउंसिएशन भी उसका डाउट ऐसा ही किया। लेकिन मैंने पहले ही कहा था कि अंग्रेज लोग बहुत ही ज़्यादा होशियार लोग हैं, तो उन्हें समझ में आया कि ये वर्ड हम लोगों ने चुराया है, बराबर है, चुराया है हम लोगों ने फ्रेंच लैंग्वेज से। ये हमें पता है, लेकिन हमारी नेक्स्ट जनरेशन जो है उन्हें ये पता नहीं रहेगा कुछ सालों बाद। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को जो ओरिजिनल वर्ड है उसमें से कुछ ना कुछ निशानी इसकी लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये जो फ्रेंच वर्ड है उसको डाउटी बोल सकते हैं फ्रेंच में, तो ये वर्ड भी ओरिजिनल नहीं है, तो ये वर्ड भी फ्रेंच लोगों ने चुराया है। तो कौन सी लैंग्वेज से चुराया है, इस लैटिन लैंग्वेज से चुराया है। तो वो लैटिन लैंग्वेज में वर्ड कौन सा था, मतलब कौन सा है अभी भी, तो वो है ड्यूबिटेयर या फिर ड्यूबिटम, ये वर्ड है। तो उसमें से मतलब ये लैटिन का ड्यूबिटेयर या ड्यूबिटम, ये दो वर्ड शक मतलब डाउट के लिए लैटिन वर्ड मतलब लैटिन लैंग्वेज में है। और फ्रेंच वालों ने इनसे चुराया था, उनने भी कुछ चेंजेस करके DOUT ऐसा उसका स्पेलिंग बनाया था। तो अंग्रेज लोगों ने क्या किया, उनको पता चल गया कि अब हमारे नेक्स्ट जनरेशन को इसके बारे में मालूम होना चाहिए कि व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्ड डाउट। तो उन्होंने क्या किया, जो ओरिजिनल डेबिटम या डेबिटियर है उसमें से यहाँ पर मतलब केवल उनको हम लोगों को ओरिजिन पता होना चाहिए उनकी जनरेशन को, इस वजह से क्या किया, यहाँ पर ये डेबिटम या सॉरी ड्यूबिटम का बी उठाकर यहाँ पर रख दिया। तो स्पेलिंग कैसा बन गया, DOUBT। लेकिन उन्होंने जो प्रोनाउंसिएशन वो किया करते थे, कुछ सालों तक किया था, वो सेम रखा। मतलब पहले जैसा वो डाउट को DOUT लिखते थे और पढ़ते भी थे, लेकिन बाद में ओरिजिनल जो लैटिन लैंग्वेज मतलब जो ओरिजिन है वर्ड का लैटिन लैंग्वेज का, उसमें से बी उठा के ये डाउट में डाल दिया, लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन डाउट ही रखा। इस वजह से ये डाउट जो वर्ड है इसमें जो बी है वो साइलेंट होता है। और दोस्तों यही कारण है कि उन्होंने उसका प्रोनाउंसिएशन नहीं बदला। तो वैसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनका मतलब हम लोग ये जो पढ़ रहे हैं कि इसको क्या बोलते हैं कि मतलब क्रिएशन कैसे हुआ वर्ड्स का, मतलब फॉर्मेशन कैसे हुआ वर्ड्स का। तो इसका एक स्पेशल हम लोगों को स्टडी करना पड़ता है जिसको बोलते हैं इटिमोलॉजी। इटिमोलॉजी मतलब कौन सा वर्ड कौन सी भाषा से आया है, उसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं, ये सब हम लोग पढ़ सकते हैं। उसे उसका जो शास्त्र होता है उसे कहा जाता है इटिमोलॉजी। तो इसमें मतलब जो इटिमोलॉजी के स्टूडेंट है उन्हें ये सब पता रहता है। और दूसरी बात, दूसरा एक वर्ड मतलब एक ले लेता हूं मैं, डेट। डेट मतलब क्या, कर्ज, लोन। तो उसका मतलब ये जो DEBT मतलब लिखते वक्त हम लोग लिखते DEBT, लेकिन बी साइलेंट होता है। पढ़ते कैसे इसको, डेट, बी साइलेंट होता है। तो क्यों होता है, इसके पीछे भी वही कुछ कारण है। तो ये ओरिजिनल वर्ड क्या है, ये ऐसा है, डेटे, जो है फ्रेंच वर्ड है, मतलब फ्रांस की ऑफिशियल लैंग्वेज। तो ये भी फ्रेंच से मतलब कौन सी भाषा से आया फ्रेंच में, तो ये आया है लैटिन लैंग्वेज से। तो कैसे, डेबिटम, डेबिटम ये लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है डाउट के लिए, शक। तो ये लैटिन लैंग्वेज वालों से चुराया किन्होंने, फ्रांस के लोगों ने, मतलब इटली के लोगों से चुराया फ्रांस के लोगों ने, और फ्रांस के लोगों से चुराया अंग्रेजों ने, बराबर है। तो उसमें अंग्रेजों ने जब ये चुराया तब इसको ऐसा लिखा, उसमें कुछ चेंजेस किए, चोरी की हुई जो भी चीज़ होती है उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस किए जाते हैं। ऐसा लिखा, कुछ सालों तक ऐसा ही चला। लेकिन फिर वही चीज़ कि उनको ओरिजिन पता करना था, मतलब नेक्स्ट जनरेशन को ओरिजिन पता होना चाहिए कौन से वर्ड का क्या है, कहाँ से आया है, कैसे फॉर्मेशन हुआ। उस वजह से डेबिटम का यहाँ पर बी निकाल कर यहाँ पर रख दिया, और कुछ सालों तक मतलब यहाँ पर चेंजेस करते वक्त उन्होंने TE भी निकाल दिया। कुछ सालों तक ऐसा ही DET मतलब डेट वो बोलते रहे, लेकिन जब उनको समझा कि हम लोगों ने चुराया है, ये हम लोगों को मालूम है, लेकिन हिस्ट्री में मतलब जब हम लोग वो कि अपकमिंग जनरेशन आएंगी उनको ये पता नहीं रहेगा। तो ओरिजिनल वर्ड कौन सा है,
ये है डेबिटम, जो एक लैटिन वर्ड है। तो उसमें से जो बी है वो उन्होंने यहाँ पे डी ई टी के बीच में, ई और टी के बीच में लगा दिया और उसका मतलब प्रोनाउंसिएशन सेम रखा, डेट। इस वजह से डी ई बी टी मतलब इसको हम लोग प्रोनाउंस ऐसे करते हैं डेट, उसमें बी साइलेंट होता है। तो क्यों होता है कि ये मतलब कंप्लीट वर्ड किसी एक लैंग्वेज के नहीं होते, बहुत से लैंग्वेज में, बहुत से लैंग्वेजेस के वर्ड्स लिए गए हैं, चुराए गए, ऐसा बोलना गलत होगा, तो लिए गए हैं। इस वजह से हम लोगों को मतलब ये इंग्लिश में तो बहुत ज़्यादा वर्ड्स लिए गए। कौन कौन सी लैंग्वेजेस में, मतलब जो एंग्लो सैक्सन मतलब प्राचीन इंग्लिश, उसी में चेंजेस कर दिए हैं मॉडर्न इंग्लिश में। दूसरा वाला मतलब लैटिन जो वर्ड्स है, लैटिन भाषा, उसमें से भी बहुत सारे वर्ड्स लिए गए हैं इंग्लिश में, और फ्रेंच लैंग्वेज में से भी बहुत सारे वर्ड्स इंग्लिश में लिए गए हैं। इसीलिए दोस्तों इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ बहुत सारे ऐसे वर्ड्स है जिनमें मतलब स्पेलिंग कुछ अलग है और उसका प्रोनाउंसिएशन कुछ अलग है। वो क्यों अलग है, तो ये सब उसके पीछे कारण है। तो आशा करता हूँ कि आज का ये टॉपिक आपके समझ में आया होगा। और दोस्तों मतलब आज मैं, हमारा पार्ट ऑफ स्पीच शुरू है, लेकिन आज कुछ इंटरेस्टिंग आपको नॉलेज पता हो, इस वजह से मैंने ये वीडियो बनाई। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आई तो मेरी बाकी वीडियो भी देखिए। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। हमारे पार्ट ऑफ स्पीच के अभी तक 22 से 23 वीडियो हो चुके हैं, बहुत डिटेल में एक एक पार्ट को मैं ले रहा हूँ। तो आपको अगर मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर माई वीडियोज़। So friends, take care and bye for today. See you in the next video. Thank you.